मैथ्स का पेपर तो फिलहाल हो गया। रिएक्शन तो आपने देख लिया कि आईएससी बोर्ड वालों ने भाई साहब पैटर्न की कैसे बैंड बजाई है। मतलब जो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा था उन सारे पैटर्न की भाई साहब ने धज्जियां उड़ा दी। गेस पेपर वगैरह की तो भाई साहब पूछो मत, बच्चों ने क्या भर भर के कमेंटें करी हैं पूछो मत। आप टेलीग्राम पे भी जाके दोगे ना तो वहाँ पे खूब मैसेजेस पड़े रखे हैं। समस्या इस बात की है, देखो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन करोगे, सीबीएसई बोर्ड में भी भाई साहब ना फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, मगर केमिस्ट्री में बच्चे डर रहे थे केमिस्ट्री क्या आएगा, हार्ड आएगा, मगर केमिस्ट्री का पेपर हार्ड नहीं आया था। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मैथ्स का पेपर हार्ड आया था तो इसका मतलब आपका फिजिक्स का पेपर भी हार्ड आएगा। मगर आपके पास 3 दिन बचा हुआ है, आप 3 दिन के चक्कर में भाई साहब करो क्या, बहुत हार्ड हार्ड कुछ मत पढ़ने लग जाना इतना कि पता लगा सब पार हो जाए। तो ऐसा भी कुछ 3 दिन के अंदर नहीं करना है, ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ लेने, इतना डेप्थ में नहीं जाना है कि भाई साहब आपका 3 दिन पूरा बर्बाद हो जाए, भाई साहब चैप्टर भी ना पढ़ पाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स अगर हार्ड आया है तो डैम श्योर फिजिक्स भी हार्ड आएगी। आपको एक सेफर जोन लेकर चलना है कि कम से कम मुझे फेल नहीं होना है, एक इतना कुछ पढ़ना है पहले कि अच्छे से मैं स्कोर कर सकूं। तो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, पहले उनको करो। बिकॉज जैसे कि अगर आप पास होना चाहते हो, तो अगर आप पास होना चाहते हो तो सबसे पहले हर बच्चा किसके भरोसे जाता है, डेरिवेशन के भरोसे पर। फिजिक्स में जैसा कि सीबीएसई बोर्ड वालों में डेरिवेशन नहीं पूछा गया था, सच एक दो आया था, नहीं तो नहीं आया था। मगर मैंने फिर कहा कि अगर फिजिक्स हार्ड आई थी तो केमिस्ट्री इजी आया था। उसी प्रकार से अगर आपकी मैथ्स हार्ड आई थी तो डैम श्योर हो सकता है कि आपका फिजिक्स का पेपर मॉडरेट आ जाए। हार्ड तो मुझे तो नहीं लगता हार्ड आएगा, बिकॉज ही नो कि भाई साहब उन्होंने क्या बवाल मचा रखा था। इसका मतलब सबसे पहले आपको डेरिवेशंस करनी है। डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कौन सा इजी तरीका है क्या नहीं है। कल मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ वीडियोस डेरिवेशंस पर। डेरिवेशन आपको सारे कौन कौन से करने हैं, सबसे ईजियर तरीका कैसे होगा, सर डेरिवेशन कैसे से जल्दी जल्दी समझ में आए, तो कल मैं बनाने वाला हूँ डेरिवेशन पर वीडियोस। तो मतलब मान के चलो अगर आपने जो डेरिवेशन मैंने बताए अगर आपने उसको कर लिए तो मान के चलो आपको 10 to 15 मार्क्स तो पक्के हैं। कितने मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स यहाँ पक्के हो जाते हैं। अगर आपको मैंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूँ, देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन से आते हैं, यहाँ पर देखो कलरफुल नोट्स ये आते हैं आपके पास, ऑप्टिक्स वाले नोट्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिक्स के डिफरेंट जो फॉर्मूला शीट्स होते हैं, फॉर्मूलाज कौन कौन से लगते हैं सारे देखो। यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर तो मैंने कर रखा है, बट प्रॉब्लम यही पर चीज़ आ रही है कि भाई साहब इसको डिलीवर कैसे करना, टाइम कम है, मेरे लेक्चर्स बन नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं सीधे इसकी पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगा ना तो हर बच्चा इसको समझ ही नहीं पाएगा, बिकॉज मैंने इसको कभी समझाया ही नहीं आपको। अगर मैं सीधे आपको नोट्स पकड़ा दूंगा तो फिर आपको समझ में कहाँ आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पहले नोट समझाए जाए फिर उसके बाद आपको रटाया जाए। बिकॉज अगर आपको मैं सिर्फ नोट दे दूंगा, आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या, उसको समझ नहीं पाओगे। इस वजह से मैं डिटेल लेक्चर भी लेके आ रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको 2 मार्क्स की थियरी करनी है। 2 मार्क्स की थियरी मैंने आपको आपके लिए पूरा प्रिपेयर कर रखा है। तो 2 मार्क्स की जो मैंने थियरी बना रखी है, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो भाई साहब यहाँ से भी आपके 10 मार्क्स से ज़्यादा ही आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। मोटा माटी में मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आपके 10 मार्क्स डैम श्योर आएंगे। जो मैंने आपको 10 मार्क्स की थ्योरी दे दी है, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो 10 मार्क्स से आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको 2 मार्क्स की थ्योरी अगर आपको बता दी है, आपको अभी पीडीएफ वगैरह लिंक दे दूंगा, सब कुछ आपको कल तक मिल जाएगा, सारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। अब मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फिर आपको शाम तक नहीं दोपहर तक आपको ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चा पूछता है सर न्यूमेरिकल किसके कर ले जाए आसानी से जिसके हो जाए। तो भाई सर न्यूमेरिकल अगर करने जाओगे तो न्यूमेरिकल में जो सबसे ईजियर चैप्टर से वो आता है अल्टरनेटिंग करंट आता है, एटम एंड न्यूक्लियाई आता है। अल्टरनेटिंग करंट तो मैंने भी अपने लेक्चर्स में करा रखे हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। भाई मैंने वहाँ पे सब कुछ कवर कर रखा है एक्सेप्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन की मैं सेपरेट वीडियोस लाने वाला हूँ, दैट इज द रीजन मैंने डेरिवेशन को यहाँ पर कवर नहीं करा है। तो आपको मैंने जितना अल्टरनेटिंग करंट बताया, अगर आपने सारी बातों को कवर कर लिया, समझ लिया, तो डैम सर उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप पीवाईक्यूज लगा लो, कुछ भी कर लो, इससे बाहर नहीं आएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा भी प्रूफ वगैरह, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है अगर आप बात करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप किरचॉफ के न्यूमेरिकल कर लो। देखो आपको ना ऐसा सोचना नहीं कि भाई साहब खतरनाक पेपर आएगा। अगर खतरनाक पेपर आएगा उसको सोच के चक्कर में भाई साहब खतरनाक पढ़ने लग जाओगे, बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओगे तो सब कुछ नरक मचा दोगे। तो ये काम नहीं करना है। जो बताया जा रहा है पहले थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। मैथ्स का पेपर हार्ड आया था, दैट डजंट मीन कि फिजिक्स का पेपर भी बहुत हार्ड आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आपको मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके न्यूमेरिकल्स मैं भी कराऊंगा। आप कहीं से देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो, मैंने किसी को कभी नहीं रोका है। आप जहाँ से आपको अच्छा लगता है उस टीचर को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आता है आपके पास, आता है ग्राफ आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, और उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ग्राफ वगैरह अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से तो मान के चलो यहाँ पर भाई साहब आपके 5 से 7 मार्क्स यहाँ पर पक्के होते हैं। कितने? 5 से 7 मार्क्स मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मिनिमम इतने चैप्टर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स में आता है एसी आता है, सेमीकंडक्टर आता है, डुअल नेचर आता है, ईएम वेव्स आता है, एटम एंड न्यूक्लियाई आता है। अगर आपके पास टाइम कम है, कम टाइम में अगर आप अच्छे से कुछ चीज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप यही करो, पहले अल्टरनेटिंग करंट करो। ये भाई साहब मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, कल आपको मिल जाएगा सेमीकंडक्टर का लेक्चर मिल जाएगा आपको। उसके बाद मेरे जो चैनल पे आएगा डुअल नेचर और ईएम वेव्स एंड एटम न्यूक्लियाई, ये भाई साहब आपको मिलेगा परसों। इतने चैप्टर्स करने के बाद भाई साहब आपके ना बहुत कम मार्क्स बता रहा हूँ, बहुत कम, तो 10 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, बहुत मिनिमम रखा है मैंने, मिनिमम। मैक्स टू मैक्स तो 15 जाने वाला है, मिनिमम 10 मार्क्स जाने वाला है। आप इतने चैप्टर कर लो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मिनिमम मार्क्स मैंने रखे हैं, ठीक है। फिर भी मेरे को ज्यादा रखने चाहिए थे, मैंने मिनिमम रखे हैं। जितना मैंने बता दिया अगर आपने इतना कर लिया था तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जानी तय है भाई साहब, सही बता रहा हूँ आपको। ग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस, ग्राफ कैसे बनाने, कौन से ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी मैं आज रात को ही इसका क्या कर दूंगा, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्राफ वाले सारे, तो वो आप कर लेना ग्राफ के पीडीएफ। बाकी जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया है इस सीक्वेंस में, बाकी जितना सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बताया है, ये सारे सीक्वेंस मैं अपने लेक्चर्स में भी फॉलो करने वाला हूँ। मतलब मैं अपने चैनल पर ये सारे ही लेक्चर्स कवर करने वाला हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो फिलहाल आप इतना काम करो, अगर इतना सब कुछ आप कर लेते हो तो डैम श्योर आपके 40+ आराम से आ जाएंगे। तो आप इसको पहले करो, बाकी आप दुनियादारी मत सोचो कि पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा, उसके चक्कर में आप सब कुछ अपना बर्बाद कर दोगे। तो मिलता हूँ आपको अपने नए लेक्चर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।